नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी हाल में ही यूके ट्रिपल एस सी की सारी परीक्षाओं को दोस्तों स्थानांतरित कर दिया गया था यूके पीएससी को। 9 सितंबर को दोस्तों कैबिनेट बैठक हुई थी और जिसमें यूके ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं का प्रभार यूके पीएससी को दे दिया गया था। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि भैया कब यूके पीएससी अपना कैलेंडर जारी करेगा। तो दोस्तों अभी खबर आ रही है इम्पॉर्टेंट कि यूके पीएससी दोस्तों अब एक हफ्ते के अंदर अंदर कैलेंडर दोस्तों जारी कर देगा। इसके अलावा अक्टूबर नवंबर में नई विज्ञप्ति जारी होने की भी आशंका बढ़ रही है और इसके अलावा दिसंबर और जनवरी में कुछ परीक्षाएं होने की संभावनाएं बन रही है। इसके अलावा पुलिस ग्रेड पे जो विवाद है उसको निपटाने के लिए एक नया रैंक लाया गया है। और इसके अलावा दोस्तों जो महिला आरक्षण पर जो विवाद चल रहा है तो उसके लिए दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है सरकार ने। अध्यादेश के साथ अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, ये है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का एक प्रेस नोट और डॉक्टर राकेश कुमार पूर्व आईएएस दोस्तों यहाँ पर लिखा है दिनांक 12 सितंबर 2022 यूके पीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार पूर्व आईएएस द्वारा अवगत कराया गया है कि माननीय कैबिनेट की बैठक दिनांक 9 सितंबर 2022 में लिए गए निर्णय के क्रम में यूके ट्रिपल एस सी की 23 परीक्षाओं का आयोजन का कार्यदायित्व यूके पीएससी को सौंप दिया गया, जिसके आलोक में आयोग द्वारा युद्ध स्तर पर अग्रेतर विभिन्न कार्रवाइयां प्रारंभ की गई हैं। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर दिख रहे हैं। सबसे पहले दिनांक 10 सितंबर 2022 को यूके पीएससी एवं यूके ट्रिपल एस सी के अधिकारियों की आहूत बैठक में स्थिति का जायजा लिया गया तथा यह मंथन किया गया कि यूके पीएससी द्वारा संचालित की जा रही परीक्षाओं को बाधित किए बगैर उनके साथ साथ उक्त 23 परीक्षाओं को भी त्वरित गति से सुचितापूर्व ढंग से समानांतर तौर पे यानी कि पैरेलल मैनर पे किस तरह से संपादित किया जाए। ठीक है। इसके बाद फिर पुनः आज 12 सितंबर 2022 को लोक सेवा आयोग की बैठक में गहन विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए। तो पहला क्या लिया गया है कि भैया एक सप्ताह के अंदर परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाएगा, मतलब कि विद इन 1 वीक आपका परीक्षा का कैलेंडर दोस्तों जारी हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा माह अक्टूबर नवंबर 2022 में 3 से 4 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की विज्ञप्ति प्राथमिकता के आधार पर जारी की जाएगी। तो यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 से 4 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की विज्ञप्ति दोस्तों जारी की जाएगी, एडवर्टीजमेंट जारी किया जाएगा अक्टूबर नवंबर में। और माह दिसंबर 2022 जनवरी 2023 में 3 से 4 परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा भैया, मतलब कि दिसंबर जनवरी में कुछ परीक्षाएं भी हो सकती हैं। ठीक है। इसके अलावा संबंधित भर्तियों के परीक्षा पाठ्यक्रमों, भर्ती नियमों, विज्ञापन आदि का बारीकी से परीक्षण कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी ताकि भविष्य में किसी भी विधिक अड़चन से बचा जा सके। अब जो यूके ट्रिपल एस सी के आप जानते हैं कि थोड़ा भर्ती के नियम अलग है, उनका परीक्षा का पाठ्यक्रम अलग है, तो उनको भी बारीकी से परीक्षण कर उनकी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी ताकि कोई कल को कोर्ट न चले जाए। ठीक है। तो वो सब चीज़ों को भी अच्छे से देखा जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई यूके पीएससी में जो भर्ती का पैटर्न होता है थोड़ा सा वो डिफरेंट होता है यूके ट्रिपल एस सी से। तो जो परीक्षा का वहाँ का पैटर्न है उसको ध्यानपूर्वक पढ़ा जाएगा और उसका जो विज्ञापन है, भर्ती के नियम है, उनको ढंग से पढ़ के उसके अकॉर्डिंग ही फिर कार्रवाई की जाएगी। और इसके अलावा उपरोक्त कार्य दायित्वों के सुचारू ढंग से संचालन हेतु पर्याप्त मानव व वित्तीय संसाधन की उपलब्धता हेतु उत्तराखंड शासन को आज ही अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इस काम के लिए दोस्तों एक मैन पावर की आवश्यकता होगी। तो भैया अब ये जितने भी दायित्व हैं इनके संचालन के लिए भैया पर्याप्त मानव संसाधन की भी आवश्यकता होगी और वित्तीय की भी आवश्यकता होगी। तो इसके लिए उत्तराखंड शासन को आज ही अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया, यानी कि 12/9 आज की जो डेट है 12 सितंबर 2022, तो इन्होंने आज शासन को लेटर भेजा है इस संदर्भ में। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे एक पुराने विवाद की। पुलिस ग्रेड पे का दोस्तों एक विवाद है जो कि काफ़ी समय से चला आ रहा है दोस्तों। जैसे कि जो पुलिस में कांस्टेबल के पद में दोस्तों जो भर्ती होते हैं तो उनकी जो डिमांड है दोस्तों चली आ रही है कि उनको 4600 ग्रेड पे दिया जाए। ठीक है। बहुत समय से दोस्तों ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको 4600 ग्रेड पे दिया जाए। इसी तरह से जैसे 4th क्लास में जो दोस्तों जो भर्ती होते हैं उनकी डिमांड है कि उनको 4200 ग्रेड पे दिया जाए। कहने का मतलब है अंत में, मतलब अंत तक। जैसे कि जो 4th क्लास होते हैं वो 2800 ग्रेड पे तक ही ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही जो आपके कांस्टेबल है दोस्तों 4600 से कम ग्रेड पे ख़त्म हो जाते हैं, मतलब ये हेड कांस्टेबल 2800 ग्रेड पे तक ही उनका जनरली रहता है। ठीक है। तो उनकी कब से डिमांड थी कि उनको 4600 ग्रेड पे दिया जाए।
अब हुआ क्या कि बीच में सरकार ने इनको 4600 ग्रेड पे देने की बजाय जो काफ़ी जो ऐसे पुलिसकर्मी थे जिनको बहुत सालों से काम करते करते बहुत समय हो गया था, उनको इन्होंने क्या किया कि भाई 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी। अब 2-2 लाख रुपए इन्होंने बिल्कुल नहीं लिए। कई लोग तो ऐसे थे जिन्होंने रिज़ाइन दे दिया इसके बदले। इन्होंने कहा भाई इतनी साल की सेवा करने के बाद ये सरकार 2-2 लाख रुपए दे रही है हमको, इससे बेटर ये है कि हम क्या कर देते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक नया मतलब कि अब काफ़ी समय से चल रहा था कि भाई आचार संहिता से पहले इसको सुलझा लिया जाएगा इस विवाद को, लेकिन इस विवाद को सुलझा नहीं पाए। बाद में फिर इन्होंने क्या किया, अब इसका एक थोड़ा सा मतलब बीच का रास्ता इन्होंने निकाला है। अब इन्होंने दोस्तों एक एडिशनल एएसआई का पद दोस्तों निकाल दिया बीच में। ठीक है, अतिरिक्त एसआई का पद यानी कि एडिशनल सब इंस्पेक्टर का दोस्तों इन्होंने पद निकाल दिया है, जिसका ग्रेड पे ना 46 है ना 28 है, इसका बीच में 42 है। ठीक है, 42 ग्रेड पे का इन्होंने दोस्तों एक पद निकाल दिया है। अब इससे दोस्तों एक फ़ायदा ये है कि इनके पद दोस्तों बहुत ज़्यादा सृजित होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पर खबर आ रही है कि पुलिस ग्रेड पे विवाद खत्म करने के लिए राज्य सरकार ने एडिशनल एसआई का नया पद सृजित कर दिया है, जिससे निचले रैंक के पुलिसकर्मियों को प्रमोशन के मौके मिलेंगे। कांस्टेबल के भी पद इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब 4600 ग्रेड पे की मांग तो फिलहाल दोस्तों अभी चल ही रही है, लेकिन फिलहाल ये होगा कि इनका प्रमोशन एएसआई तक दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, एडिशनल एसआई के पद में हो जाएगा। तो 1750 नए पद दोस्तों यहाँ पर सृजित किए गए हैं। ठीक है, और पहले से ही कुछ राज्यों में हालांकि ये पोस्ट पहले से ही है। अब सीधे हेड कांस्टेबल के बाद सीधे अब वो एसआई ना बन के एएसआई बनेगा। ठीक है ना, तो अब तक के यह पद पुलिस ढांचे में शामिल नहीं था। हेड कांस्टेबल के बाद सीधे एसआई का pद होता था। अब इसके बीच में क्या हो जाएगा, एएसआई की पोस्ट को सृजित कर दिया गया है और एएसआई का जो ग्रेड पे दोस्तों 1750 रखा गया है। ठीक है, तो अब 17,500 कांस्टेबलों पर हेड कांस्टेबल के 3,440 पद थे, जो बढ़कर 5,190 हो गए हैं। और इस फैसले से निचले रैंक के पुलिस कर्मियों को प्रमोशन के ज़्यादा अवसर दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इससे हो सकता है दोस्तों कि नई भर्ती के भी ज़्यादा चांसेस बनेंगे, क्योंकि इतने पद जब ये सृजित किए गए हैं तो इसमें से कुछ जो पद होंगे वो डायरेक्टली सीधी भर्ती की ओर को जाएंगे। जैसे कि एएसआई का पद जैसे सृजित किया गया है, तो इसमें डेफिनेटली क्या होगा कि डायरेक्ट भर्ती से भी कई सारे पदों को डाला जाएगा। ठीक है, पूरी की पूरी 100% प्रमोशन से इनको भरे जाने की संभावना कम रहेगी। अब हालांकि देखना रहेगा कि भाई किस तरह से इनकी विभागीय नियमावली बनती है, लेकिन फिर भी एएसआई के बहुत सारे पद दोस्तों निकलने की संभावना रहेगी। इसके अलावा हेड कांस्टेबल के पद भी इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ाए हैं यहाँ पर, जैसा कि साफ साफ लिखा हुआ दिख रहा है। ठीक है, 3,440 से 5,190 बढ़ा दिए। अब दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण विवाद जो चल रहा है, अध्यादेश की कवच से लैस होकर सुप्रीम कोर्ट की जंग में उतरेगी राज्य सरकार। कहने का मतलब ये है कि अब एक सरकार एसएलपी डालने जा रही है। एसएलपी समझते हैं ना कि जो आपकी जो स्पेशल जो याचिका होती है उसको हम एसएलपी बोलते हैं। ठीक है, तो जो एसएलपी है वो दोस्तों डालने वाली है। और इसके लिए दोस्तों क्या है कि डोमिसाइल को मजबूत आधार ये बनाने वाली है। तो अध्यादेश लेकर जाएगी। सरकारी नौकरियों में जैसे महिलाओं को 30% का 36 आरक्षण है, तो प्रदेश सरकार अध्यादेश के कवच से लैस होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने वाली है। ठीक है, तो अब वो डोमिसाइल को 36 आरक्षण का आधार बना सकती है। तो अब एसएस संधू की अध्यक्षता में राय बन चुकी है कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुग्रह याचिका, जिसको कि हम एसएलपी बोलते हैं, वो दोस्तों दाखिल की जाएगी। और पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट की अदालत से जुड़े हुए उनके बड़े फैसलों के नज़ीरें को क्या कर रही है, मतलब जुटा रही है, मतलब जो पुराने फैसले हैं। तो डोमिसाइल के आधार पर दोस्तों अब ये लड़ेगी सुप्रीम कोर्ट पे। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारे लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि अब महिला आरक्षण का क्या होगा, महिला आरक्षण का क्या होगा। मैं आपको दोस्तों ये बता दूं कि फ़िलहाल मैंने भी इस संदर्भ में यूकेपीएससी में बात की, तो यूकेपीएससी का ये कहना था कि जो महिला आरक्षण है ये ग्रुप बी की नौकरी में कौर खौ में अभी फ़िलहाल चल रहा है। गौ में अभी कोई नहीं है, क्योंकि जो समूह गौ है, समूह गौ में तो सिंपली ये है कि उत्तराखंड राज्य का ही व्यक्ति होना चाहिए। तो उत्तराखंड के राज्य के व्यक्तियों के लिए ही समूह गौ की नौकरी निकलती है। तो वहाँ पर तो अभी महिला आरक्षण सुरक्षित है, वहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समूह कौर खौ में जहाँ पर जो राजपत्रित अधिकारी की पोस्ट निकलती है, तो वहाँ पर दोस्तों अभी दिक्कत है बनी हुई। ठीक है, तो अभी इसका सीधा सीधा है पीसीएस का एग्ज़ाम। तो पीसीएस के संदर्भ में भी मेरे बात की गई कि भाई पीसीएस का मेंस कब तक हो सकता है। तो अभी तो उनके द्वारा दोस्तों अक्टूबर में कराए जाने को लेकर आशंका व्यक्त की गई है कि भाई अक्टूबर में पॉसिबल नहीं लगता है
पीसीएस का मेंस एग्ज़ाम हो पाएगा, जिस तरह के अभी फ़िलहाल हालात चल रहे हैं, क्योंकि ये मेन पीसीएस को लेकर ही है। तो पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो भी अक्टूबर में होने की संभावना काफ़ी कम दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी एसएलपीए दाखिल करेंगे सुप्रीम कोर्ट, फिर उसका डिसीजन आएगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें फिर अब आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो ग्रुप सी में तो फिलहाल अभी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है महिला आरक्षण में, लेकिन जो ग्रुप बी है, ए है, वहाँ पर दिक्कत वाली बात अभी फ़िलहाल दिखाई दे रही है। ठीक है ना, तो वही ये उसी आधार को बना के ले जा रहे हैं, डोमिसाइल का आधार, क्योंकि डोमिसाइल का आधार सीधा सीधा हमारा यहाँ चलता है समूह गाँव में। समूह गाँव में उत्तराखंड के निवासियों को ही ज़्यादातर आपने देखा होगा कि नौकरी दी जाती है। ठीक है, मतलब कि समूह गाँव में उनके लिए स्थान आरक्षित रखा गया है। अभी तो फ़िलहाल ये है कि ये उसको भी हटा रहे हैं। फ़िलहाल तो उसमें मेनली इन्होंने जिन्होंने ऐसे 10th किया होगा 12th किया होगा उसको ज़्यादा आधार ये बना रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ के स्थायी जो नागरिक हैं उनको ही ज़्यादातर क्या है आरक्षण दिया जाता है, मतलब कि उन्हीं के लिए ही समूहों की नौकरियाँ रखी गई हैं। ठीक है, तो उसी को आधार फिलहाल ये बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो डोमिसाइल है ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डोमिसाइल का तो पहले से ही है ना। तो ग्रुप बी और ए के लिए ये बात दोस्तों चल रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।